को इनवाइट करता हूँ इसे यहाँ पे पंच सितारा होटल में, उनका बीफ रहेगा एक टेबल पे, और बगल में जो, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, और बगल में एक जो भाई नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत दोस्त हैं वो पोर्क खाते हैं, सुअर का मांस, वहीं पे मैं सुअर का मांस परोसूंगा और कहूँगा कि तुम आप अपना बीफ खाओ, ये सुअर का मांस खाएगा। फिर ओवैसी की ये जो बात, गंगा जमुनी तहजीब की बात वो निकल के सामने आ जाएगी। अगर है हिम्मत में ओवैसी में तो दिखा दे। कहता है ना कि खाने पे किसका कोई धर्म नहीं होता, तो आखिर अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे? आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा नाम मैं आपको बता दूं सर्वेश्वर सर्वेश पाठक है। आपका जो चैनल है उस चैनल का नाम होगा, आप अपने चैनल पे प्रसारित करती है, भाई है इनका नाम होगा, इनका नाम होगा, यहाँ सबका नाम होगा। आइडेंटिटी प्रूफ करने में आपको समस्या किस बात की है? कभी आप कागज नहीं दिखाना चाहते, कहते हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप भारत माता का नाम नहीं लेना चाहते, जयकार नहीं बोलना चाहते आप। सर क्या कहना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो नया एडवाइजर लागू किया सावन को लेकर कि जहां से जिस रास्ते से कावड़िए निकलेंगे उस रास्तों पर जो है दुकानदार के जो मालिक हैं उन सभी को अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप उनके इस फैसले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई नया कानून नहीं है। 2006 में यूपीए की सरकार थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में ये हो गया था कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, वो अपना जो मालिक है, जो वहाँ पे काम करता है, उसकी जो लाइसेंस है, उसका नाम पता सब कुछ लिखेगा। आप किसी कैब में जाती हैं, कैब का ऑलरेडी वहाँ पे आपको नंबर मिलता है, जो भी गाड़ी लेता है नंबर उस पे होता है, लेकिन उस पे देखेंगे येलो कलर से कौन ड्राइवर है, कौन मालिक है, मालिक का नंबर, उसके बाद वहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग मौजूद रहता है। उसमें भी तो हिंदू मुसलमान दिख जाता है कि ये गाड़ी जो है किसी मुसलमान का है, ये गाड़ी जो है किसी हिंदू का है। आज तक किसी ने इस पर कोई बात उठाई? मुझे बताइए, ये हलाल जो सर्टिफिकेट है, ये हलाल, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आज तक किसी हिंदू ने ये कहा कि ये हलाल सर्टिफिकेट में सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हो? हिंदू जो हलाल और झटका मीट जो होता है, आज तक किसी हिंदू ने इस बात क्या उठाया? कामर जो होता है, सावन के पवित्र महीने में लोग 1 महीने लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, और अगर ये बात हुई है तो तुम्हें अपना नाम जग जाहिर करने में समस्या किस बात की है? इन समुदाय का सबसे बड़ा समस्या क्या है? अगर सीएए आया तो इसको प्रभावित हो गया, जबकि मुसलमान की समुदाय को कुछ भी नहीं लेना देना। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएगी भारत सरकार तो उससे इनको समस्या होगी, क्योंकि अल्लाह की देन है, आने दो। अगर ये कानून बना है, और यूपी, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में ऐसा होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे किसी ठेला, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या वो परोस रहा है, कौन है उसका मालिक, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कंप्लेन तो कर सकते हैं मोबाइल में। अखिलेश यादव जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो सरासर जो है मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट किया जा रहा है, इससे नाम मेंशन तरीके से आर्थिक बॉयकॉट हो रहा है। अखिलेश यादव ये तो बता दें भाई, नाम जग जाहिर करने में क्या है? तुम वैष्णो ढाबा, वैष्णो माता ढाबा, उसके बाद शिव ढाबा, शिव चाय भंडार करके नाम बदल के तुम लव जिहाद करते हो, नाम बदल के तुम वोट जिहाद करते हो, तुम उसके बाद अब ये जो रेस्टोरेंट का जो मामला है यहाँ पे जिहाद कर रहे हो। आखिर अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा नाम मैं आपको बता दूं सर्वेश्वर सर्वेश पाठक है। आपका जो चैनल है उस चैनल का नाम होगा, आप अपने चैनल पे प्रसारित करती है, भाई है इनका नाम होगा, इनका नाम होगा, यहाँ सबका नाम होगा। आइडेंटिटी प्रूफ करने में आपको समस्या किस बात की है? कभी आप कागज नहीं दिखाना चाहते, कहते हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप भारत माता का नाम नहीं लेना चाहते, जयकार नहीं बोलना चाहते। आप फिलिस्तीन के झंडे, अभी मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे का क्या काम? मुहर्रम पवित्र पर्व है, हमारे मुसलमान भाइयों का मनाओ आप में, वो फिलिस्तीन के झंडे का क्या काम? आप फिलिस्तीन की जय करोगे लेकिन भारत माता की जय नहीं करोगे। अखिलेश यादव इस पर चुप रहता है। अखिलेश यादव को केवल और केवल राजनीति करनी है। मुझे बताओ ना, मैं आज रेस्टोरेंट खोलूं, आप खोलो, अखिलेश यादव खोले, अखिलेश यादव अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी बोलता है कि नहीं? टोपी लगा के चलता है कि नहीं? वो सिंबोलिज्म दिखाता है कि नहीं? तो क्या अगर कोई ठेले वाला आरिफ है, अब्दुल है, हरी है, शिव है, अपना नाम लिख के फल बेचेगा, सब्जी बेचेगा? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि थूक जिहाद, पेशाब करके ये उस पे डालते हैं, रोटी बना रहे हैं, रोटी में थूक लगा के कर रहे हैं। इतने सारे वीडियो हो रहे हैं, क्या हमने आपने नहीं देखा है? तो ये जो हो रहा है ये कानून सम्मत हो रहा है।
ओवैसी जी की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई, कह रहे हैं कि ये जो है योगी जी देश में ही जो है एक क्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं कि आपस में ही लोग लड़े। ठीक है, योगी जी एक माननीय सांसद है। मैं योगी जी माननीय ओवैसी की बात कर रहे हो। ओवैसी जी एक माननीय सांसद है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ इसे यहाँ पे 5 सितारा होटल में। उनका बीफ रहेगा एक टेबल पे, और बगल में जो, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, और बगल में एक जो भाई नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत दोस्त हैं वो पोर्क खाते हैं, सुअर का मांस। वहीं पे मैं सुअर का मांस परोसूंगा और कहूँगा कि तुम आप अपना बीफ खाओ, ये सुअर का मांस खाएगा। फिर ओवैसी की ये जो बात गंगा जमुनी तहजीब की बात वो निकल के सामने आ जाएगी। अगर है हिम्मत में ओवैसी में तो दिखा दे। कहता है ना कि खाने पे किसका कोई धर्म नहीं होता, तो भाई तुम अगर हमारी गाय माता को मार के खाते हो और बड़े फक्र से, जब वो अपना चुनाव प्रचार ओवैसी कर रहा था तो वो किसी अगर बीफ का दुकान था वहां पे जाके अपना प्रचार कर रहा था। मैं कहता हूं ना कि सुअर का मांस बगल में रख के खा के दिखाओ, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम सचमुच गंगा जमुनी तहजीब के वो हो। गंगा जमुनी तहजीब एक हाथ से नहीं बसती है। अगर हम फल बेच रहे हैं, अगर आपने कभी उस पर थूक जिहाद नहीं किया होता, पेशाब नहीं फेंका होता, तो हम आप पे ये जो संशय है, शंका है, कभी नहीं करते। लेकिन आप अपने आप के अपने कृत्यों के कारण ये गलत जो जिहाद करते हो, छोटी बच्चियों का आप नाम बदल के लब जिहाद करते हो, क्यों करते हो? दम है तो कहो मैं अब्दुल हूँ, मेरा नाम है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद देखो वो लड़की तुमसे प्यार करती है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इसे जो है दलितों से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम इसलिए मेंशन करवा रहे हैं ताकि कोई ऊंची जाति का दलित के घर उस पर क्या नाम है आपके चैनल का? क्या नाम है? ओपिनियन पोस्ट। ओपिनियन पोस्ट। आप एक बात याद करिए, आम आदमी पार्टी ये दिल्ली की एक छोटी सी राज्य जो 1483 स्क्वायर किलोमीटर की राज्य है, उसको संभाल नहीं पा रही है। और हिंदुओं को देखिए, जितने भी क्षेत्रप हुए हैं ना, उन्होंने क्या किया है, हिंदुओं को जातियों में डिवाइड कर दिया है। मैं ब्राह्मण हूँ, आप बनिया हो, ये राजपूत है, ये कायस्थ है, ये कुर्मी है, ये कुछ है। लेकिन मुसलमान में इतनी जातियां होती है, शिया होता है, सुन्नी होता है, बरेलवी होता है, देवबंदी होता है, लेकिन कोई उसकी नहीं होता है। तो ये हम हिंदुओं की मानसिकता है कि हम जाति में बंटते हैं, और ये पार्टी लोग मौज करते हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। फिर इन जो कुकुरमुत्ते पार्टियां हैं ये कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन नाम मेंशन करना आप इसे सही फैसला समझते हैं? ये कानून सम्मत चीजें हैं, और इसमें नाम मेंशन करने में, मैंने कहा ना, मैंने आपके ओपिनियन पोस्ट पे अपना नाम बताया। आपका ओपिनियन पोस्ट है, आपने अपने नाम से चला रही हैं कि नहीं? अगर अब्दुल चाय बेच रहा है तो वो अब्दुल टी स्टॉल क्यों नहीं लिखेगा? वो सिर्फ टी स्टॉल क्यों लिखेगा? आप ये मुझे बताइए ना। अब्दुल अगर आम बेच रहा है तो अब्दुल आम वाला लिखे। वो ये क्या कहते हैं, वैष्णो आम वाला क्यों लिखेगा? अगर वो ढाबा चला रहा है तो वो अपने नाम से ढाबा चलाए। अगर नाम में क्या है, आप कहते हो ना, तो आप अब आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत ये हमारा राइट है कि हम अगर किसी से कुछ खरीद रहे हैं तो हम उसका नाम जाने, कौन है, क्या है, नहीं है, कहाँ से सामान लाए। कोई क्या गधा कह रहा है कि ये उमेश के पेड़ से आम तोड़ के लाया, महेश ने मंडिल में लेकर आया, अब्दुल बेच रहा है। तो मैं भी तो तुम्हें बोलता हूँ, तुम आ जाओ ना, एक साइड में मैं सुअर का मांस रखता हूँ, दूसरे साइड में बीफ। दिखा दो मुझे गंगा जमुनी तहजीब वहीं पे बैठ के, तब मैं तुम्हें समझ जाऊंगा कि नाम में क्या फर्क है। मांस तो मांस होता है। आप ये माइक है, जानते हो, इस माइक वालों को भी वो हलाल सर्टिफिकेट दे देंगे। आखिर आप बताइए, इस माइक वाले को हलाल सर्टिफिकेट, ये शर्ट पहन रखा हूं, इसको हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? केवल और केवल मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट, और इसके पीछे बहुत ही बड़ा साजिश चल रहा है। भारतवर्ष में ये हलाल सर्टिफिकेट बांट के ये टेररिस्ट को फंडिंग की जा रही है। तो ये जो नाम की बात हुई है ना, चाहे ठेला वाला हो, चाहे बड़े रेस्टोरेंट हो, चाहे कैफे हो, उसको नाम दिखाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, और ये हमारा संवैधानिक हक है। धन्यवाद सर। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये, हाँ, पहली चीज़ तो ये जो ये आपके अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तो 2006 में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह यादव जी की थी। क्या अखिलेश यादव इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उनके पिता के समय में जो कानून आया वो देश हित में नहीं था, समाज हित में नहीं था? वो समाज हित में नहीं था। अपने पिता को मूर्ख कहने की क्षमता रखते हैं तो करें। दूसरा, आज जो राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं, ये प्रियंका वाड्रा चिल्ला रही हैं, भैया पड़ोसी को पापा कहने का इतना ही शौक है तो पूरा ही कहिए ना।
आइए कीजिए घर वापसी। पड़ोसी को पापा ही कहना तो आइए कीजिए घर वापसी। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अब्दुल हैं और अजय बन जाएंगे, नहीं चलेगा। आप नाम छुपा के जाहिर क्या करना चाहते हैं? चोर है, होता है जो चोर, जिसके मन में चोर होता है, जिसके मन में छल कपट होता है, वो इस तरीके के प्रपंच रचता है, अपना नाम नहीं बताता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। क्यों छुपा रहे हो? और फिर आप कहते हो कि आप पे शक ना किया जाए। अरे यहाँ तो नाम के बाद भी शक, नाम के बाद भी, नाम उजागर होने के बाद भी डीसीपी शेख देखा ना, डीसीपी शेख देखा। पश्चिम बंगाल में सद्दाम देखा, जिसके घर में 40 फीट नीचे सुरंग पाई जाती है। अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम नाम मेंशन करने से आपका जो साफ साफ तात्पर्य है कि मतलब मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट करो, ये उनका। अखिलेश यादव जी जिस सैनिक स्कूल में पढ़कर आए हैं, वो मुझे लगता है उस सैनिक स्कूल में ये गए ही नहीं हैं। जोधपुर सैनिक स्कूल से ये पढ़े थे, लेकिन ये उसमें गए नहीं। बाप के नाम पर ये वैसे ही पास हो गए, इटावा के किसी प्राइवेट स्कूल से नकल मार के। फर्जी डिग्री ले रखी होगी कि सपा की अभी बता दे, अभी रुक जाइए, अभी बता रहे हैं आपको। जैसे आप लोग फर्जी डिग्री लेकर के, फर्जी नाम लेकर के आते हो, इसीलिए आपको अपना नाम तो असली बताया नहीं जा रहा और बात करते हैं फर्जी डिग्री की। अरे मेरे भाई सुन लीजिए, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो ये नियम है वो सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, सभी के लिए है। इसमें से मुस्लिम समाज कहाँ से आ गया एकत्रित? और अगर इतना ही मुस्लिम समाज पे है तो भैया सिया लोगों का यहाँ पर पानी नहीं पीते हैं, सुन्नी क्यों नहीं पीते हैं, मुझे बताइए।